नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और स्पेशल बुलेटिन में हम आपके साथ उपलब्ध हैं। वजह ये है कि राज्य आयोग उत्तर प्रदेश ने उपचारिका की वैकेंसी के परीक्षा की जो डेट्स है उसको निर्धारित कर दी है। अपने कैलेंडर में जगह देख के कल रिलीज कर दिया ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और तमाम मेरे छात्रों से मेरी ये गुजारिश है कि व्यर्थ के बवालों में ना पड़कर आप अपनी परीक्षा संबंधित चीज़ों पर ध्यान दें। इसी संदर्भ में मैं आपको बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ये परीक्षा हो रही है और पहली बार आप लोग भी परीक्षा दे रहे होंगे। जो इससे पहले लखनऊ या दिल्ली या मुंबई, गोवा की परीक्षा जो दे चुके हैं उनको छोड़कर बाकी शेष सारे लोग जो है पहली बार दे रहे होंगे। तो अगर हम दोनों पदों पर डिस्कस करें, आने वाले समय में फार्मासिस्ट की भी जो है वैकेंसी आने वाली है, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। फ्लोर पे काम चल रहा है। तो कोशिश में ये रही है कि दोनों लोग अब व्यर्थ के झगड़े को छोड़कर कि सीधी भर्ती है कि टेढ़ी भर्ती है कि क्या है, कैसे नहीं है, भर्ती है और अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो थोड़ा हम कैरिकुलम के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हो सकता है, क्या है जो अब तक की सूचना प्राप्त हो रही है, उस सूचना के आधार पर जो पाठ्यक्रम है वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या चीज़ होंगी, उस पर एक डिस्कस हम लोग आपस में कर लेते हैं। समय समय पे यदि कोई बदलाव आता है या कोई इस तरह की चीज़ें हमको जानकारी में आती है तो हम उसको आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो करंट का स्टेटस है वो यहीं तक है। अगर हम फार्मेसी को लेके बात करें तो फार्मेसी को जो सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है, सामान्य एवं समयिकी ज्ञान माने जनरल नॉलेज के लिए जो क्वेश्चंस दिया गया है आज तक का जो है वो नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस है और 1 नंबर पर क्वेश्चन इंक्लूड है, तो 10 नंबर के ये मान लीजिए। कंप्यूटर पर थोड़ा सा उथल पथल है कि होगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल तक है, तो ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन और 10 नंबर कंप्यूटर पे है। माने 20 नंबर आपके सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्नों में जाएगा। औषधि द्रव्य परिचय, तो औषधि द्रव्य परिचय के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके कैरिकुलम में है। और करीब करीब द्रव्य परिचय जो है 20 नंबर्स यानी 20 मार्क यानी 20 क्वेश्चंस को लेके होंगे। वो क्या क्या है, कैसे आएंगे, पूरे कैरिकुलम क्या है, आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि औषधि और द्रव्य परिचय जो है वो 20 नंबर के होंगे। 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन, 1 नंबर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से। अब आ जाते हैं फिर अगला 20 जो नंबर है वो रसशाला फार्मेसी तथा औषध एवं पथ्य निर्माण। तो फार्मेसी और औषध और पथ्य निर्माण जो आपका कैरिकुलम है उसमें अब जो है 20 नंबर मिलेंगे। तो 20, 30, 40, 50, 60 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे उसके सेटिंग होंगे। और अब बचता है 40 नंबर। तो 40 नंबर जो है वो संबंधित विषयानुसार जो आपका पाठ्यक्रम है, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है और कैसे कैसे SSSC का प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोनों नियुक्तियाँ अलग अलग जगह से आ रही हैं। फार्मेसी की नियुक्ति SSSC से आती है लखनऊ से, और यदि हम उपचारिका यानी स्टाफ नर्स की देखते हैं तो स्टाफ नर्स की नियुक्ति जो है इलाहाबाद प्रयागराज से आती है। ठीक, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो फार्मेसी का बताया था। अब मैं उपचारिका पे आता हूँ, क्योंकि फ्लोर पे एकदम सबसे पहले उपचारिका ही है और उस पर आते हैं। तो इनके सामान्य और समयिकी ज्ञान माने जनरल नॉलेज को 10 नंबर को दिया गया है। 10 नंबर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, यानी 10 प्रश्न, 1 प्रश्न प्रति माने 10 नंबर के। कंप्यूटर इनके में भी 10 नंबर है।
माने 10 प्रश्न 1 नंबर के, तो एक एक नंबर के हिसाब से 10 प्रश्न, तो 20 नंबर आपके सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर पे चला जाता है। अब फील्ड आती है कि सामान्य ज्ञान क्या होगा, कंप्यूटर्स में क्या आ सकता है, आगे की जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या आएगा, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। संबंधित विषय अनुसार जो बाकी चीज़ें बचती हैं 80 नंबर करीब उसमें है, तो आप जो पढ़े हैं, जो आपका कैरिकुलम था वो 80 नंबर के हिसाब से है। अब हम आपको कैरिकुलम बताते जाएंगे, आप अपना अपना कैरिकुलम अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए कि आपका कैरिकुलम क्या था और क्या अभी तक यहाँ दर्शाया जा रहा है। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसको अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। अभी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है, ये मान के चलिए कि अगस्त मिड में या अगस्त लास्ट तक आपकी फॉर्म भरने की डेट आएगी और 1-2 महीने प्रक्रियाएं चलेंगी, यानी मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है। तो अगर नवंबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है तो आप ये मान के चलिए कि 2 महीने आपको टाइम मिल गए, और अगर लास्ट तक होगा तो करीब करीब 1.25-2 महीने के टाइम आपको मिलेंगे। और आप उसमें मेरे हिसाब से अगर तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि 70-80 नंबर पाना कोई बहुत कठिन नहीं है, और आप पाके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, और अपना जीवन अपना और अपने परिवार का जो आपने ट्रेनिंग की, इतने समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप पूरी कर सकते हो। तो बिना देर किए हुए सीधे सीधे कैरिकुलम पे आ जाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं उपचारिका के लिए। तो उपचारिका में अगर आते हैं तो पहला जो आपका सब्जेक्ट कोडिंग सब्जेक्ट होता है शरीर रचना और क्रिया। तो शरीर रचना और क्रिया के बारे में आप लोग के पास बुक है और आप लोगों ने उस बुक से तैयारी भी की है, देख लीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज बताता जा रहा हूँ, आप टॉपिक वाइज टिक करते जाओ, उस टॉपिक को आप तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपका, और मज़े का टॉपिक शरीर का टॉपिक तो मेरा वीडियो मौजूद है आयुष मंत्र इसी चैनल पे, आप उसको भी देख लेंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। शरीर की परिभाषा, तो शरीर की परिभाषा के बारे में, षाडंग शरीर के बारे में का परिचय जो है, षाडंग शरीर 6 डिवीज़न ऑफ बॉडी, तो ये भी मैंने पढ़ाया है और मेरे वीडियो में भी उपलब्ध है। शरीर शब्दावली, तो एनाटॉमिकल जो टर्म होते हैं शरीर के, तो उसके बारे में। अगला है कोशाणु यानी सेल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका भी वीडियो मौजूद है। ऊतक माने टिश्यू, उसका भी वीडियो मौजूद है। कोष्ठांग माने ऑर्गन्स, उसका भी वीडियो मौजूद है। आशाएं मतलब कला का भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। मेम्ब्रेन भी मैंने आपको पढ़ाया और उसका भी वीडियो मौजूद है, चाहिएगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। स्रोतस चैनल्स जो होते हैं, जिन चैनल्स से व्याधियाँ आती हैं, तो वो चैनल्स को भी मैंने पढ़ाया है, स्रोतस भी आप जान सकते हो। ग्रंथि माने ग्लैंड्स पे भी मेरा वीडियो है। इन सभी का सामान्य परिचय और कार्य। तो एक तो टॉपिक ये हो गया शरीर में। अगला आ जाते हैं तो स्रोतस क्या क्या होते हैं, जैसे प्राणवाह, स्रोतस, हृदय, फुसफुस, तो इसमें क्या क्या होते हैं, प्राणवाह में क्या क्या होते हैं, प्राणवाह स्रोतस में क्या क्या चीज़ें होते हैं, उदकवाह में क्या क्या चीज़ें होते हैं, अन्नवाह स्रोतस में क्या चीज़ें होती हैं, रक्त परिसंचरण स्रोतस क्या है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, ठीक है, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ये भी मैंने पढ़ा है, इसका भी वीडियो है। तो लगभग शरीर का वीडियो मौजूद है, आप शॉर्टली पढ़ सकते हो, आपको बहुत आसानी होगी। धमनी, आर्टरीज, तो आर्टरीज को भी मैंने पढ़ाया है, उसका भी वीडियो मौजूद है। वेन, शिरा, इसका भी वीडियो मौजूद है। केशिका, कैपिलरीज, इसका भी वीडियो मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हो। इन सभी की संरचना क्या होता है, किसका क्या कार्य है, कौन चीज़ क्या करती है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसमें से मज़े के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया, इसमें से 6-7 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं यकृत के बारे में, लिवर के बारे में, स्प्लीन के बारे में, इनकी संरचना और कार्य, ये भी मेरा वीडियो मौजूद है, ये चीज़ भी पूछी जाएगी और ये भी आपके कैरिकुलम का अंग है।
जो आपके मेन कैरिकुलम में भी ये था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का भी मेरा वीडियो मौजूद है, संगठन उनका जो कंपोजिशन है ब्लड का उसके बारे में। स्कंदन क्लॉटिंग्स के बारे में, तो क्लॉटिंग के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, इसका भी वीडियो मौजूद है, आप आराम से पढ़ सकते हो। और जो वीडियो मौजूद है उतना पढ़ने पे मुझे लगता है अगर 3-4 बार उन वीडियो को आप देख लेंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ मज़े की हेल्प मिल जाएगी। रक्त वर्ग माने ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज़ें उसमें आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब रक्त भार के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी वीडियो में मौजूद है। जब मैंने हृदय पढ़ाया था तो वो मैंने उसमें बताया था। नाड़ी के बारे में, पल्स, तो पल्स के बारे में भी आप देख सकते हैं। इनका ज्ञान क्या है आपका और इनका वर्क क्या है, यही पूछा जाएगा तो लगभग आप उसका आंसर दिया जा सकता है और आप दे भी सकते हो। मांस व अस्थि व श्रोत्रम जो है, स्रोतस जो है, तो उसके बारे में भी प्रश्न है। अस्थि का संधि क्या होती है, अस्थि क्या होती है और कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैंने पढ़ाई है और आप अगर देखोगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। एक्सिलरी सिस्टम माने उत्सर्जन तंत्र, ये भी मैंने पढ़ाया है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मूत्रवास संस्थान एवं अवयव की संरचना एवं क्रिया का ज्ञान, उसकी क्रिया का जो ज्ञान है वो भी मैंने बताया है, वीडियो मेरे पास है, आप देख सकते हो चैनल पे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र निर्माण, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बहुत अच्छा है। मैं ये इसका वीडियो नहीं है लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन में इसका वीडियो रिलीज हो जाएगा, शूट आउट हो चुका है। मल्योत्सर्ग है, तो त्वचा की रचना और क्रिया है, स्किन्स की, तो स्किन के बारे में भी है। अब मनोवह स्रोतस जो है उसके बारे में आप जान सकते हो कि नाड़ी संरचना क्रिया का ज्ञान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में भी आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि है मेरा कई, चूँकि देखिए होता क्या है ना कि ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे में आके जुड़े जाते हैं, तो आप अगर उसको भी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायम्स, सुप्रारीनल, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है एक आध क्वेश्चन। इससे पहले राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ज्ञानेंद्रिय की रचना, क्रिया और ज्ञान, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड आई, ईयर, नोस, जानते हैं ना ज्ञानेंद्रिय क्या क्या होती है, क्या क्या होती है, तो ज्ञानेंद्रियों की स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसका फंक्शन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा एक बार आपका रिवीजन रहेगा तो वो भी आप कर लोगे। अब आ जाइए जो मेन चीज़ें आती हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, तो ये आपका, ये मान के चलिए अगर 80 नंबर आ रहा है तो 40 तो आपकी नर्सिंग में ही खींच लेगा। रिप्रोडक्टिव से लेके सारी चीज़ों को मैं नर्सिंग कह रहा हूँ। नर्सिंग मतलब सारी नर्सिंग केयर, बिस्तर लगाना नहीं है। नर्सिंग माने प्रसूति और नर्सिंग दोनों को जोड़ने के बाद जो होता है उसी को मैं नर्सिंग कहता हूँ। दैट इज़ नियर अबाउट 40% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, पुरुष स्त्री के प्रमुख सहायक प्रजनन अंग का रचना, क्रिया, क्या क्या काम है, कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप एक बार ध्यान दे दोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। गर्भ से रक्त परिसंचरण, बच्चे का रक्त परिसंचरण, विजयमा पिल्लाई मैडम का वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बच्चों के रक्त परिसंचरण का विवरण उन्होंने बताया है, बड़े अच्छे तरीके से बताया है। गर्भ पोषण का ज्ञान, तो गर्भ पोषण का ज्ञान भी उसमें है। धातु मल्लों की परिभाषा, देखिए दोष धातु मल आयुर्वेद के मूल होते हैं, तो दोष धातु मल के बारे में क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको 1 नंबर दिला सकता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्थान भेद के उसके वर्णन करना होगा या उसके वर्णन के बारे में क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कम ऐसा हो सकता है कि हमको समझ में ना आवे या हमको मल्टीपल आंसर समझ में आ रहा हो, तो थोड़ा सा अगर आप उसको ध्यान देंगे तो आप कर लोगे। ओज, ओज का स्वरूप, भेज, गुणधर्म, तो ओज बड़ा अच्छा सब्जेक्ट भी है और बड़ा विधिवत तरीके से मैंने आजमगढ़ के
अपने बच्चों को पढ़ाया भी था। तो अगर आप ध्यान दे दोगे तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। अगला जो आपका एक व्यू आता है, 10 परिचर्या के मूल सिद्धांत, ये आपकी बुक ही है नैन्सी मैडम की, आपने उसको देखा होगा। परिचर्या के मूल सिद्धांत में आपका परिचर्या का परिचय होगा, रोगी आतुरालय होगा, रोगियों का आवश्यकता होगी, और चिकित्सा संबंधी जो परामर्श और क्या क्या आपके वर्क होते हैं, औषधालय कैसे बनाते हैं, औषधि कैसी होती है, और वो सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संबंधित है वो क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगला, हाइजीन हमारे स्वास्थ्यवृत्त। स्वास्थ्यवृत्त में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसको एकदम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य पे ही काम करोगे। और प्राइमरी हेल्थ के एलिमेंट्री और के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या क्या है, ठीक है, जनपदोध्वंस क्या है, वो सारी चीज़ें। आहार और पोषण क्या है, ठीक है, आहार पोषण पे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इसमें पिछली बार भी आया है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपके जो मेन कैरिकुलम में योग और प्राकृतिक चिकित्सा नहीं थी, लेकिन जोड़ के इसमें दिया है, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। और मादक पदार्थ, अफीम और वो सब के बारे में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या क्या है, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन प्रोग्राम्स की फुल फॉर्म आ सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम कब लागू हुए ये आ सकते हैं, तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा। नर्सिंग का दायित्व तो क्या है, वो सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको आसानी से आप कर सकते हो। चीज़ें आपको बड़ी हुई नज़र आएंगी, जिसे मेडिकल नर्सिंग के बारे में यहाँ दे रहा है, और जहाँ तक मेरा अंदाज है, अगर मैं उसको देखूँ तो मेडिकल नर्सिंग के बारे में ऐसा कुछ हमारे कैरिकुलम में नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन ये नहीं मान सकते कि मेडिकल नर्सिंग के बारे में ऐसे थी, लेकिन फिर भी अगर दे रहा है तो हमको तैयारी करनी होगी। दोष धातु मल्लों के क्षय और वृद्धि के बारे में मैंने बता दिया था, तो वो आएगा ही। प्रयोगशाला में रक्त, मूत्र, शुक्र और स्पुटम की जांच के लिए परीक्षण विधि क्या है, कैसे भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्रोतस के बारे में है, और मेडिकल नर्सिंग के बारे में इतना ही क्लियर आता है। और फिर उसके बाद ENT है, शल्य और शाल्यक परिचर्या है, तो शल्य और शाल्यक परिचर्या के बारे में भी जो है वर्ण शोधन, वृद्धि, निदान, संप्राप्ति, लक्षण, ये सब पूछा जा सकता है। और शल्य निहरण और अष्टविध शल्य कर्म का ज्ञान क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेत्र रोग का ज्ञान और उससे संबंधित चीज़ें, नासा शरीर का ज्ञान, कर्ण शरीर का ज्ञान, और मुख शरीर, ओरल कैविटी के बारे में भी पूछा जाएगा। शिरोरोग, जो शिरोरोग है उसमें क्या होता है। मानस रोग से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मन और उसके संबंधित चीज़ें, मन और उसकी परिभाषा, आत्मा और मन का संबंध, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये जान के ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 3 नंबर उसमें मिलने वाला है आपको। अब आ जाते हैं स्त्री रोगों प्रसूति परिचर्या, गायनेकोलॉजिकल एंड मैटर्निटी नर्सिंग। तो ये हम लोग में प्रसूति था, तो इस तरह से स्त्री जननांगों की रचना क्रिया का ज्ञान, ये आपको इसमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुक्र, आर्तर्व, ऋतुमयी लक्षण, गर्भाधान, गर्भिणी के लक्षण, पुष्पवाहन संस्कार विधि क्या है, पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा एक बार आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। गर्भ का मासानुकास विकास, जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ये भी आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और उन्नत का गर्भ एवं माता का प्रभाव क्या है, वो भी आ सकता है। गर्भ के टीकाकरण, बहुगर्भ मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो है उस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, तो उस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। असामान्य प्रसव क्या होता है, सामान्य प्रसव क्या होता है, तो ये भी है। सूतिका काल, तो सूतिका काल पे क्वेश्चन आते हैं, सूतिका रोग पे क्वेश्चन आते हैं, सूतिका उपद्रव पे क्वेश्चन आते हैं, और सूतिका परिचर्या पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सूतिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है, तो सूतिका पे अगर ध्यान देंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम रोते गाते आपको
5-6 नंबर ये दिला देगा। ठीक है, सामान्य स्त्री रोग कौन कौन से होते हैं, क्या है, ठीक है, हर भाषा, योनि भ्रंश वगैरह वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। स्तन रोग क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं। परिवार नियोजन का महत्व, परिवार नियोजन पर एक क्वेश्चन रेगुलरली आता है। देखिए, परिवार नियोजन, नेशनल प्रोग्राम्स, किस दिन परिवार शुरू हुआ और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, टीकाकरण, इस सब पे क्वेश्चन आएंगे, गारंटेड आएंगे। ये आउट ऑफ टर्न का कि आप इससे नहीं बच सकते, इस पर क्वेश्चन आपके आएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे भी कुछ प्रोग्राम, कुछ चीज़ें कवर करना पड़ेगा आपको। कौमार भृत्य की परिभाषा और जात कर्म, जात मात्र, नवजात, ये सारी चीज़ें, और बालकों में टीकाकरण, अन्नप्राशन संस्कार के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और छिड़दी, उदर रोग, अतिसार, मुखपाक, ये जो रोग होते हैं बच्चों को, उसके बारे में भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको टच करना पड़ेगा। मनोस्वास्थ्य परिचर्या, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम मनोरोग कहते हैं, ठीक है, मानस रोग सब्जेक्ट है आपका। तो इसमें मन की निरुक्ति, लक्षण, गुण और विषय, कर्म, जो आपके वो होते हैं, सत, रज, तम जो होते हैं वो, उसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य का अंतर आकलन, मनोरोगी के इतिहास का संग्रहण कैसे करते हैं, और अपस्मार, उन्माद, जो ये रोग हैं, अपस्मार है, उन्माद है, ये जो रोग है, इसके बारे में, मूर्छा, भ्रम, संन्यास, वातज मानस रोग, तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मनोदैहिक जो है विकार जो होते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मनोरोज में देव, व्यापकता और सत्य विजय चिकित्सा का ज्ञान, तो इसको भी थोड़ा एक बार आपको रिपीट करना होगा। अब आ जाते हैं सीधे सीधे कंप्यूटर पर। जो ये आता है कि अगर बाय द वे कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न आता है, मान लीजिए कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो क्या आ सकता है। देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्या है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, रैम क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, तो ये जनरल चीज़ में जानना चाहिए। तो इसके लिए आप 10 नंबर, आपके ये घलुआ में मिलने वाले नंबर हैं, इसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 10 नंबर ये खींच लेंगे आप। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉस, विंडोज़ प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा आप, बहुत कठिन नहीं है, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि आपको फलुआ नंबर दिलाएंगे, तो आप थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे तो ये नंबर आपको मिल सकता है। अब आ जाते हैं, वो प्रसूति का तो ख़त्म हो गया। मैंने अभी तक जो भी मेरे संज्ञान में था आपको बताया, और जैसे जैसे इसके बारे में आगे कोई जानकारी मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। वैसे बेसिकली उपचारिका के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोगों को वीडियो लगभग मौजूद है, कुछ चीज़ें हैं तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आप लोग, और आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसको आप पढ़ने के जो इच्छुक हैं, देखिए इधर उधर से ज़्यादा बात ना सुनकर अगर आप पढ़ने पे ध्यान केंद्रित करोगे तो मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोग के लिए ये साल बहुत शुभ होगा। धन्यवाद।